ट्रेजर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और उसकी कहानी क्या थी। उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित दो कहानियां पुराणों में वर्णित है। शिव पुराण में जो वर्णित कथा है या जो कहानी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है उसके अनुसार अवंती नगर में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त व ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेद प्रिय था। वेद प्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्र के नाम थे देवप्रिय, प्रियमेघ, संस्कृत और सुवृत। उन दिनों व्रतमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अविजेता का वर मिला हुआ था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती, जो आज का उज्जैन है, कि उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग को समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से ही शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिवभक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी की पूजन कर उनके ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना से दूषण ध्यानमग्न ब्राह्मणों में के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांध कर मार डालो। वेदप्रिय को उन ब्राह्मण पुत्र ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर कान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया है कि हमारी डांट डपट पर कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव शिवलिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता ने भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए मैं ही महाकाल प्रकट हुआ हूं। इस प्रकार महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार दिया और कुछ स्वयं भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छिड़ जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य वहां से पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी धुंधियां बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिवभक्तों ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूं, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप हम सबको इस संसार से सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यही हमेशा के लिए विराजिए। प्रभु, आप अपने दर्शांति मनुष्य का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों
को सदगति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे और के चारों की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रकट हुए। ये शिव पुराण में है। एक और कहानी है जो शिव भक्त राजा चंद्रसेन और एक बालक की कथा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पर शिव पुराण वाला जो है वो करेक्ट है। उज्जैनी नगर में महान शिव भक्त तथा जितेंद्रिय चंद्रसेन नामक एक राजा रहते थे। उन्हें शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कर उनके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके सदाचरण से प्रभावित होकर शिव जी के जो पार्षद हुए थे गण में अग्रणी जो मुख्य थे मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। मणिभद्र जी ने एक बार राजा पर अतिशय प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। वह महामणि कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान देदीप्यमान चमकदार थी। वो महामणि देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चित ही मंगल प्रदान करती थी। राजा चंद्रसेन के गले में अमूल्य चिंतामणि शोभामान हो गई। यह जानकर सभी राजाओं में उस मणि के प्रति लोभ बढ़ गया। चिंतामणि के लोभ से सभी राजा क्षुभित होने लगे। उन राजाओं ने अपनी चतुरंगिनी सेना तैयार की और उस चिंतामणि के लोभ में वहां पर आदमी के चंद्रसेन के विरुद्ध वे सभी राजा एक साथ मिलकर एकत्रित हुए और उनके साथ भारी सैन्य बल भी था। उन सभी राजाओं ने आपस में परामर्श करके रणनीति तैयार की और राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। सैनिक सहित उन राजाओं ने चारों ओर से उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया। अपने पुरी को चारों ओर से सैनिकों से घिरे देखकर राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर भगवान शिव के चरण में पहुंच गए। वे निश्चल मन से दृढ़ निश्चय के साथ उपवास व्रत लेकर भगवान महाकाल की आराधना में जुट गए। उन दिनों उज्जैनी में एक विधवा गवालिन रहती थी जिसका एक इकलौता पुत्र था। वो इस नगरी में बहुत दिनों से रहती थी। वो अपने उस 5 वर्ष के बालक को लेकर महाकालेश्वर के दर्शन करने हेतु पहुंची। उस बालक ने देखा कि राजा चंद्रसेन वह बड़ी श्रद्धा भक्ति से महाकाल की पूजा कर रहे हैं। राजा के शिव पूजन का महोत्सव उसे बहुत ही आश्चर्यमय लगा। उसने पूजन को निहारते हुए भक्ति भावपूर्वक महाकाल को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर लौट आए। उस ग्वालिन माता के साथ उसके बालक ने भी महाकाल की पूजा की और कौतूहल पूर्वक अवलोकन किया था। इसलिए घर वापस आकर उसने भी शिव जी का पूजन करने का विचार किया। वो एक सुंदर सा पत्थर ढूंढने आया और अपने निवास से कुछ ही दूर पर किसी अन्य के निवास के पास एकांत में रख दिया। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि उस पत्थर को शिवलिंग मान लिया जाए। वो शुद्ध मन से भक्ति भावपूर्वक मानसिक रूप से गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और अलंकार आदि जुटाकर उसने उस शिवलिंग की पूजा की। वो सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों को बार बार पूजन के बाद उस बालक ने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक लगाया। बालक का चित्त भगवान के चरणों में आसक्त था और विह्वल होकर उनको दंडवत कर रहा था। उसी समय ग्वालिन ने भोजन के लिए अपने पुत्र को प्रेम से बुलाया। उधर उस बालक का मन शिव जी की पूजा में रमा हुआ था, जिसके कारण वो बाहर से बेसुध था। माता द्वारा बार बार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई और भोजन करने नहीं गया। तब उसकी मां स्वयं उठकर वहां पर आ गई। मां ने देखा कि उसका बालक एक पत्थर के सामने आंख बंद करके बैठा है। वो उसका हाथ पकड़कर बार बार खींचने लगी, पर इस पर भी वो बालक वहां से नहीं उठा, जिससे उसकी मां को क्रोध आया और उसने उसे खूब पीटा। इस प्रकार खींचने और मारने पीटने पर भी जब वो बालक वहां से नहीं हटा तो मां ने इस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया। बालक द्वारा उस शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को भी उसने नष्ट कर दिया। शिव जी का अनादर देखकर बालक रोना शुरू कर दिया। क्रोध में आग बबूला हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः अपने घर में चली आई। जब उस बालक ने देखा कि भगवान शिव जी की पूजा उसकी माता ने नष्ट कर दिया है तो वह बिलक बिलक कर रोने लगा। देव देव महादेव ऐसा पुकारता हुआ
वह सहसा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कुछ देर बाद जब उसे चेतन आया तो उसने अपनी आंखें खोली। उस बालक ने आंखें खोलने के बाद जो दृश्य देखा उससे वो आश्चर्य में पड़ गया। भगवान शिव की कृपा से उस स्थान पर महाकाल का दिव्य मंदिर खड़ा हो चुका था। मणियों के चमकीले खंभे उसे मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के भूतल पर स्फटिक मणि चढ़ दी गई थी। तपाए गए दमकते हुए स्वर्ण शिखर पर उस देवालय को सुशोभित कर रहे थे। उस मंदिर के विशाल द्वार, मुख्य द्वार तथा उनके कपाट स्वर्ण से निर्मित थे। उस मंदिर के सामने नील मणि तथा हीरे जड़े बहुत से चबूतरे बने हुए थे। उस भव्य शिवालय के भीतर मध्य भाग में गर्भगृह, करुणा वरुणालय, भूत भवन, भोलानाथ भगवान शिव की रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित हुई पड़ी थी। ग्वालियर के उस बालक ने शिवलिंग को बड़े ध्यानपूर्वक से देखा और उसके द्वारा चढ़ाई गई सभी पूजन सामग्री उस शिवलिंग पर सुसज्जित पड़ी हुई थी। उस शिवलिंग को तथा उस पर उसके द्वारा चढ़ाई गई पूजन सामग्री को देखते देखते वो बालक उठ खड़ा हुआ। उसे मन ही मन आश्चर्य तो बहुत हुआ, किंतु परमानंद सागर में गोते लगाने लगा। उसके बाद तो उसने शिव जी की ढेर सारी स्तुतियां की और बार बार अपने मस्तक को उनके चरणों में लगाया। उसके बाद जब शाम हो गई तो सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से निकलकर बाहर निकला और अपने निवास स्थल को देखने लगा। उसका निवास देवताओं के राजा इंद्र के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ शीघ्र ही स्वर्णमय हो गया था, जिससे वहां की विचित्र शोभा हो गई थी। परम उज्जवल वैभव से सर्वत्र प्रकाश हो रहा था। वो बालक सब प्रकार की स्वभावों से संपन्न उस घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने देखा उसकी माता एक मनोहर पलंग पर सो रही है। उसके अंगों में बहुमूल्य रत्नों का अलंकार शोभा पा रहा है। आश्चर्य और प्रेम में विह्वल उस बालक ने अपनी माता को बड़े जोर से उठाया। उसकी माता भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर चुकी थी। जब उस ग्वालियर ने उठकर देखा तो उसे सब कुछ अभूतपूर्व विलक्षण सा देखने को मिला। उसके आनंद का ठिकाना न रहा। उसने भाव विभोर होकर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। अपने बेटे से शिव के कृपा प्रसाद का संपूर्ण वर्णन सुनकर उस ग्वालियर ने राजा चंद्रसेन को सूचित किया। निरंतर भगवान शिव की भजन पूजन में रहने वाले राजा चंद्रसेन अपने नित्य नियम पूरा कर रात्रि के समय वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर को संतुष्ट करने वाले ग्वालियर के पुत्र का वो प्रभाव देखा। उज्जैनी को चारों ओर से घेर कर युद्ध के लिए खड़े उन राजाओं ने भी गुप्तचरों के मुख से प्रातःकाल उस अद्भुत वृत्तांत को सुना। उस विलक्षण घटना को सुनकर सभी नरेश आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजाओं ने आपस में मिलकर पुनः विचार विमर्श किया। परस्पर बातचीत में उन्होंने कहा कि राजा इंद्रसेन महान शिव भक्त है, इसलिए उन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये सभी प्रकार से निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन पोषण करते हैं। जब इस नगरी का एक छोटा बालक ऐसा शिव भक्त है तो राजा चंद्रसेन का महान शिव भक्त होना स्वाभाविक ही है। ऐसे राजा के साथ विरोध करने पर निश्चय ही भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। शिव के क्रोध करने पर तो हम सभी नष्ट हो ही जाएंगे। इसलिए हमें इस नरेश से दुश्मनी न करके मेल मिलाप कर लेना चाहिए, जिससे भगवान महेश्वर की कृपा भी हमें प्राप्त होगी। युद्ध के लिए उज्जैनी को घेरे उन राजाओं का मन भगवान शिव के प्रभाव से निर्मल हो गया और शुद्ध हृदय से सभी ने हथियार डाल दिए। उनके मन से राजा चित्रसेन के प्रति वैर भाव निकल गया और उन्हें महाकालेश्वर की पूजा की। उसी समय परम तेजस्वी श्री हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने गोप बालक को अपने हृदय से लगाया और राजाओं की ओर देखते हुए कहा, राजाओं, तुम सब लोग तथा अन्य देहधारी गण भी ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुनो। मैं जो बात कहता हूं उससे तुम सब लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने बताया कि शरीरधारों के लिए भगवान शिव से बढ़कर अन्य कोई गति नहीं है। मैं जो बात कहूंगा उससे तुम सब लोग का कल्याण होगा। महेश्वर की कृपा प्राप्ति ही मोक्ष की सबसे उत्तम साधन है। ये परम सौभाग्य का विषय है कि इस गोप कुमार ने शिवलिंग का दर्शन किया और उसे प्रेरणा लेकर शिव की पूजा की। यह बालक किसी प्रकार का लौकिक अथवा वैदिक मंत्र नहीं जानता है, किंतु इसने बिना मंत्र का प्रयोग किए
अपनी भक्ति निष्ठा के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्राप्त कर लिया है। यह बालक अब गो वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाला तथा उत्तम शिव भक्त हो गया है। भगवान शिव की कृपा से इस लोक के संपूर्ण भोगों का उपभोग करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इस बालक के कुल में इसे 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे और उनके यहाँ ही साक्षात नारायण का प्रादुर्भाव होगा। वे भगवान नारायण ही नंद के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण के नाम से जगत विख्यात होंगे। यह गोप बालक भी है जिस पर भगवान शिव की कृपा हुई है। शिखर गोप के नाम से विशेष प्रसिद्ध प्राप्त करेगा। शिव के ही प्रतिनिधि वानरराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं सहित राजा चंद्रसेन को अपनी कृपा दृष्टि से देखा। इसके बाद अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने गोप बालक शिखर को शिव जी की उपासना के संबंध में बताया। पूजा अर्चने का जो विधि और आचार व्यवहार भगवान शंकर को विशेष प्रिय है, उसे भी श्री हनुमान जी ने विस्तार से बताया। अपना कार्य पूरा करने के बाद वो समस्त भूपालों और राजा चंद्रसेन से और गोप बालक शिखर से विदा लेकर वहां से अंतर्धान हो गए। राजा चंद्रसेन की आज्ञा प्राप्त कर सभी नरेश भी अपने राजधानी को वापस हो गए। कहा जाता है कि भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।